तो इस लड़की ने तंग कर दिया। कितनी कॉल्स करती है यार ये? हेलो। अम- अमरीन, तुमने कॉल की? हाँ, मैंने कॉल किया। क्यों, तुम्हें किसी और की कॉल का इंतजार था? नहीं नहीं, वो कोई नहीं। मुझे पता होता कि तुम कॉल करने वाली हो तो मैं एक एक लम्हा गिन रहा होता। देखो मेरी बात सुनो, ये नाप तोल करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने लम्हे गिनने के लिए कोई और जो मिल गया। क्या मतलब कोई और मिल गया? तुम तुम किसकी बात कर रही हो अमरीन? देखो मेरी बात सुनो, अभी ना मेरे आगे इतने ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। कम से कम अभी तो झूठ बोलना छोड़ दो। कितना झूठ बोलोगे तुम? अमरीन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम मेरे जज्बात जानती हो, जानती हो कि वो सब कुछ सच था। उसके बावजूद तुम मेरी मोहब्बत को ड्रामेबाजियां कह रही हो। तुम चाहती क्या हो? The number you have dialed is on another call. देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कॉल सिर्फ इसीलिए की है कि मुझसे बदले के चक्कर में ना उस बेचारी बच्ची की जिंदगी तुम ना बर्बाद करो। मुझसे नफरत की आड़ में तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। कम से कम कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ चक्कर चला रहा हूं, पागल बना रहा हूं उसे? हाँ, ये चक्कर नहीं है तो और क्या है? तुम बता दो। उसको फोन कर रहे हो, उसके घर तक पहुंच गए हो, रोज उससे मिल रहे हो, ये सारी चीजें क्या हैं? यार मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों बहन भाई अपने आप को समझते क्या? तुम्हारा जब दिल चाहता है तो मुझे बेइज्जती करने के लिए कॉल कर देती हो। तुम्हारे भाई का दिल चाहता है वो हमारे घर पर आकर हमें जलील कर देता है। चाहते क्या हो तुम लोग? हर कुछ अरसे बाद तुम हमें हमारी औकात याद दिलाना चाहते हो। ये मकसद है तुम लोगों का? क्या मतलब? मेरा मेरा भाई आया था, राहील कल आया था तुम लोगों के पास? मासूम मत बनो अमरीन, तुमने खुद उसे भेजा है। नहीं, मुझे मुझे बाकी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे घर आया था। क्या बात हुई है तुम लोगों की? बस कर दो यार, तुम्हारा भाई हमारे घर आया तुम्हें नहीं पता, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे वाकई नहीं पता। तुम क्या मुझे उसका नंबर दे सकते हो? मेरे पास उसका नंबर क्यों होगा? खैर, वो मैरीन रात भर उसे कॉल करती रही थी, उसका नंबर नहीं लग रहा। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके? ओके का क्या मतलब है अमरीन? यानी तुमने एक्चुअली मेरी क्लास लेने के लिए ही कॉल की थी? कितने दुख की बात है अमरीन। ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं जानती। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात सब सच्चे थे, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ठीक है, हमारी सिचुएशन नहीं बनी, हम एक मुश्किल दौराहे पर आकर खड़े हो गए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझे इस तरह से जलील करोगी। स्टॉप डूइंग दिस, इट्स इनफ नाउ। हेलो मेरीन, कैसी हो तुम? मुझे तुमसे राहील का पूछना था, वो आया था? अच्छा। अच्छा, तुम्हारी अगर उससे बात हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये क्या, सावियार की इतनी ज्यादा मिस कॉल्स?
अमरीन, अमरीन। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अमरीन कहाँ है? साहब बीबी तो घर पे नहीं है इस वक्त। कहाँ गई है? मालूम नहीं साहब। अच्छा अच्छा, वो हसन को भेजिए मेरे पास। सर हसन अभी बाहर निकले हैं किसी काम से। बता रहे थे कि वीज़े का कोई मसला है। चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने घर से तो निकला। रिदा अपने रूम में है ना? जी साहब, अभी अभी पहुंची हैं। ठीक है। साहब आप चाय पियेंगे? हाँ, एक अच्छी सी चाय ला दीजिए प्लीज। जी मैं लेकर। मैं तो महरीन को उसकी की हुई बेवफाई की मुबारकबाद देने आया हूं। चाह रहा हूं मैं इस घर से बेआबरू होगी। फोन इधर ही रह गया था। इतने सारे मैसेजेस। राहीम तुम कहाँ हो? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे तुम्हारा नंबर मिला है। तुम अगर आ गए हो तो प्लीज मुझसे राब्ता करो। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज। हेलो महरीन, राहिल, तुम मुझसे बात किए बगैर चले गए। तुम रुकते, मेरी बात तो सुनते। तुम वहां थी तो सही। मुझे एक बार रोकने की कोशिश की तुमने। मैं तुम्हें रोकती रही? तुमने एक बार भी मेरे लिए मेरी माँ से बात करने में रियायत नहीं की। तुम्हारा निकाह हो चुका था महरीन। मैं क्या करता? टूट गया हूं ये खबर सुन के। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा महरीन? जवाब दो मुझे। बंद करो इस बात को। हेलो हेलो मैरीन। हेलो। बार बार 100 बार के पढ़े वर्ग के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये आपने क्या किया अम्मी? तुम दोनों बहन भाई बाज आ जाओ, वरना तुम दोनों के साथ वो सलूक करूंगी कि सारी जिंदगी आंसू बहाओ। बाबर बेटा, बस तुम देर ना करो। कल आ जाओ निकाह के लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, इस सब तैयारियां हो जाएंगी। अरे खुशियां भी होती रहेंगी। कल निकाह कर लो, रुखसती जब जी चाहे कर लेना। हाँ हाँ सब कर लूंगी, बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो। हाँ सब ठीक है, शुक्र है। देखो कल पक्का, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम अचानक से इस वक्त, तुम्हें तो आज ऑफिस में काम नहीं था? महरीन, महरीन कहाँ हो तुम? आ रही हूँ भाई। इधर आओ, ये सामान लेकर जाओ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर भी है। जैन खुदा के लिए मेरी जिंदगी हराम मत करो। कुछ तो अपनी माँ पर रहम करो। देखो बेटा, उसे कुछ मत बताना, और अगर तुमने बता भी दिया ना, तो एक बात बताए दे रही हूं कि ये निकाह तो होकर रहेगा। अगर ऐसा है ना अम्मी, तो एक बात आप भी कान खोलकर सुन लें। इस बार आपको जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निकाह तो होकर रहेगा। आज तक इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो सुरैया बेगम ने ना चाहा। देख लेते हैं।
तुम रिदा हो ना? तुम ही हो ना जिसने मेरी माँ को प्रेशराइज किया था? वही हो तुम। तुमने मारा है मेरी माँ को। कातिल हो तुम। एहसन, तुम मेरे घर में आके मुझ पे नहीं चीख सकते, समझ आई? क्यों नहीं चीख सकता? जवाब दो। क्यों किया तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा? जवाब दो। एहसन, हाथ छोड़ो, मेरा पागल हो गए हो तुम। हसन, डैड, हसन, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो उसका हाथ, क्या बदतमीजी है ये? इस लड़की ने टेंशन दे देकर मेरी माँ को मार दिया। सुनी थी इसकी बकवास मैंने। डरा रही थी ये मेरी माँ को, धमकियां दे रही थी। डैड, इस पागल हो गए, मेरा हाथ छोड़े। हसन मेरी बात सुनो, तुम हाथ तो छोड़ो, मुझसे बात करो, उसका हाथ तो छोड़ो तुम। नहीं, मैं इसी से बात करूंगा। पूछे इससे क्यों किया इसने मेरी माँ के साथ ऐसा? इसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और ये कैसे ये इस घर में सेटिस्फाइड घूम रही है? मेरा तो दम घुट रहा है मैं जब से यहाँ आया हूं। मेरी माँ की डेथ नहीं, मर्डर हुआ है, और ये मर्डर आपकी इस लाडली बेटी ने किया है। हसन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो उसका। अब यूं सेव नहीं कर सकते इसको। तो प्लीज मामू बस कर दे। सुनी थी इसकी बकवास सारी मैंने। बेवकूफ नहीं बना सकते आप मुझे। मेरी मॉम कितना अरसा वो सब सहती रही, कितना अरसा बर्दाश्त करती रही। मुझे लगता था कि वो खुश हैं आप लोगों के साथ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। गलत सोच रहा था मैं। हसन देखो, तुम जितना समझ रहे हो तो रिदा का उतना कसूर नहीं है। तुम एक काम करो, हम बैठकर आराम से बेटा बात कर सकते हैं, इस मामले को सुलझा सकते हैं। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी, कोई फायदा नहीं है बैठ के बात करने का। जा रहा हूं मैं 1-2 दिन में। बहुत हर्ट किया आप लोगों ने मुझे, और आप मामू, आपसे जितने भी तलफियां हुई हैं, जितने भी दुख आपने मेरी माँ को दिया है, उनका हिसाब तो होगा। या ना सही, लेकिन रोजे मैशर होगा। मैं बस तुमसे सिर्फ यही कहने आया था। हसन के सामने तो मैंने तुम्हारी तरफदारी कर दी, लेकिन सच ये है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम गलत हो। इस पूरे मामले में हम कसूरवार हैं। तुम कसूरवार हो। खुदा के लिए मेरी जिंदगी से तुम बाहर चले जाओ। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? नहीं चाहिए तुम मुझे, खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में।
और अगर तुम्हें इस तरह गुस्से से मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ये देखो, ये ज़ैन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ, मुझे बख्श दो मुझसे, और ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसका प्यार मुझे आपकी परेशानी बहुत दुख दे रही है। मत सोचो ऐसे। दुख, परेशानियां, मुसीबतें, इन सब ने तो जैसे घर कर लिया है मेरी जिंदगी में। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और अमरीन, ये जो अपनों के दिए गए दुख होते हैं ना, तोड़ देते हैं इंसान को, अंदर से भी और बाहर से भी। मुझसे ज्यादा इस दुख को कौन समझ सकता है? अपनी माँ को खोया है मैंने, अपने भाई को खो कर आ रही हूँ जो कि बहुत अरसे बाद लौटा था। मिलने गई थी लेकिन नाकामयाब रही। क्या मतलब? कब आया वो? तुमने मुझे बताया नहीं। वो आकर चला गया और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। पता तो तब चला जब अपने साथ माँ की मौत का दुख लेके चला गया, और पीछे सिर्फ एक चिट्ठी थी, शिकवे और नाकाम दुख की सूरत में। जावियर, मैं अपनी माँ की मौत पे उसके साथ रो तक नहीं पाई, उसको रोक तक नहीं पाई, उससे मिल नहीं पाई। मैं भी उतनी नाकाम साबित हुई हूँ कि जितने आप। इसीलिए मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। नहीं, ऐसे मत कहो। तुम बिल्कुल नाकाम नहीं हो। तुम जानती हो, तुम तो मेरी जिंदगी का हौसला हो। और अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझे हौसला कौन देगा? मैं तो पहले ही हारा हूं। तुम जानती हो, तुम्हें ऐसे देखता हूं ना तो मैं खुश नहीं रह सकता। मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए तुम बहुत अहम हो। इसलिए बस छूना नहीं तुमने। शौकी चाचा, ये फूलों की क्या हालत हो रही है? आप जाएं जरा माली को जाके बुलाएं। जी बेबी जी, मैं बुला के लाता हूँ। जरा जल्दी बुलाएं। साजिद भाई, कहाँ गया? क्या हुआ? क्यों देख रही हैं ऐसे हैरान होकर? ये देख रही हूँ कि इस घर में इतनी बड़ी कयामत आ गई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा ना तुम पे। क़यामत? अरे वो कहाँ, वो तो अब आएगी। आप अपने बाकी सारे दुख भूल जाएंगी। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो लड़का आप पे चांद छिड़कता था ना, वो मेरे आगे पीछे होगा। देखो, तुम मुझसे बदला लेने के लिए जिस शराब के पीछे भाग रही हो ना, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। ये तो वक्त बताएगा कि किसके हाथ में क्या आता है।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इस जंग में आप सब कुछ हार जाएंगी। हाय जैन, कैसे हो? ठीक हो? तुम कैसी हो? ठीक। कुछ बोलोगे नहीं? तुम बोलो, सुन रहा हूँ। उसे भी यही बोलते थे। देखो, मेरी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे बुलाने पर मिलने आया हूं। प्लीज नेक्स्ट टाइम उसका जिक्र मत कर। चैप्टर क्लोज कर चुके हो? पक्का? तो फिर लिख के दो मुझे। क्या मतलब लिख के दूं? बस लिख के दो। क्या मतलब? क्या मतलब? एक्सक्यूज मी। क्या कर रही हो? क्या बच्चों वाली बात है? इससे क्या फायदा होगा? मेरा कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान जरूर होगा। भूल है तुम्हारी, जिसे मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ा उसे तर्क मोहब्बत से क्या नुकसान। जी मैम, आपने बुलाया? एक पेन और पेपर प्लीज। जी मैम। क्या कर रही है? देखो, इतना तो मुझे पता है कि मोहब्बत से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन तर्क मोहब्बत का नुकसान भी बहुत होता है। अगर नुकसान होता है ना, थैंक यू। तो फिर तो मैं तुम्हें लिख कर दूंगा ही। लाओ। तो क्या लिखना है? मैंने अमरीन का चैप्टर क्लोज कर दिया। उर्दू में? सिग्नेचर नाउ? सिग्नेचर? You sure? Yeah? Husband, I am taking this home with me. रख दो बेटा। अरे ये क्या? हाँ भाई, गजब खुदा का। ये शादी वाला घर है, सोग वाला घर नहीं है भाई। ना कोई रौनक, ना मेला, ना कोई चहल पहल, ना कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया तुम लोगों ने। ऐसे सड़ी हुई शक्लें बना के बैठे हुए हो भाई। शक्लें तो ठीक कर लो अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अकेली काफी हो ना तमाशा करने के लिए? जो तमाशा करना है करो, जो तुम्हारे जी में आता है वो करो। अम्मी, आप परेशान मत हो। महरीन की खुशी हम डंके की चोट पर मनाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी। और हम इसकी शादी सोग की तरह क्यों मनाएंगे? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से ही करेंगे ना। आप बल्कि लड़के वालों से भी कह दें कि वो लोग रज के तैयारी करें, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा इंशाल्लाह। वाह, खुशी। जिस खुशी में महरीन की खुशी ना हो, उसे खुशी कहना भी खुशी की तौहीन है। जिस दिल में खुशी ना हो, वहां खुशी का कोई ठिकाना नहीं। खुशी को खुशी की तरह मनाया जाए तो खुशी होती है ना। अब ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहेंगे तो खुशी तो नहीं होगी फिर। मुश्ताक साहब अपनी बेटी को भी दर्स दें कि शुक्र करे और दिल से कबूल करे। जब दिल से कबूल करेगी ना तो दिल भी खुश होगा। महरीन अम्मी ठीक कह रही। देखो, दिल से कबूल करोगी तभी खुश रह पाओगी ना। तुम हो ना खुश, इतना काफी नहीं है? जरूरी नहीं है कि समझौते को खुशी की माला पहनाई जाए। समझौते को अच्छा है समझौते के तौर पर ही कबूल कर लिया जाए। अगर इतना ही हो जाए ना तो काम आसान हो जाए।
काम को मजीद मुश्किल मत बनाओ मेरे लिए। जाने दो इसे, सठी आ गई है ये। आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जिंदगी में पहली बार माँ की दिल की बात की है तुमने। अब देखना, तुमने माँ का दिल खुश किया है, अल्लाह तुम्हें कितनी खुशियाँ देगा। आप मेरी खुशियों की परवाह छोड़ें अम्मी, उसे जाकर समझाएं, बहुत परेशान हूँ। इस तरह नाराज होके जा रहे हो उस घर से? क्या तुम्हें बाकी ये लगता है कि हमें तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं था, हम उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, उनका ख्याल नहीं रखते थे? खुद सोचो ना, अगर ये बात होती तो वो इस घर में क्यों रहती? उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, कहाँ जाती वो? बहुत अफसोस की बात है। बस इतना से ही जानते थे अपनी मॉम को तुम? यकीन जानो, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मैंने आप ही को एक मालकिन के तौर पे देखा है। इस घर का ख्याल रखना, सारे काम वालों का, सब चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह कि भाई की मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खुलूस सब तो था उनके पास। मैंने उस रात सब कुछ अपने कानों से सुना था। बेवकूफ़ नहीं बना सकती आप मुझे ये बातें करके। देखो मेरी बात सुनो, किसी एक इंसान के बिहेवियर पे सबको तो जज मत करो तुम। और तुम तो अपने मामू को बचपन से जानते हो ना, बचपन से देखते चले आ रहे हो उनको, इतने दिन इस घर में रहे हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मामू किस किस्म के हैं? लोगों को बदलते देर कितनी लगती है हसन, लेकिन एक इंसान इतना भी तो नहीं बदल सकता। देखो जहां तक रिदा की बात है, रिदा को तो तुम बचपन से देखते आए हो ना, वो तो बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी, बदतमीज, अपनी चलाने वाली, और ये सब उसकी फितरत है, और वो बस अपनी फितरत के हाथों मजबूर है और कुछ नहीं। तुम्हें तो इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो जहर हमने पिया है उसके रवैयों का, उसके अल्फाज का, तुमने तो वो जहर चखा तक नहीं है, बस उसका रंग देखा है। तो आप क्या चाहती हैं? क्या करूं मैं? सॉरी करूं, उसके सामने अपनी गलती मानूं? ये सब करने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने खून का एक रिश्ता तो खो चुके हो ना, कम से कम दूसरा तो नहीं खो। तुम्हारी मॉम के बाद बस तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे मामू ही हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कम से कम जाने से पहले थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाओ, उनका दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस वक्त उनसे बात की तो उनका दुख और भी बढ़ जाएगा, और मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय दुख के, कंप्लेंट करने के। अब प्लीज चली जाएं, अभी मिल लूंगा मैं उनसे बाद में। कभी किसी के सामने रोया नहीं हूं मैं। कुछ तो सीरियस हो जाओ बेटा। तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, बहन तुम्हारी नौकरियों के लिए धक्के खाती फिर रही है, और तुम इतने लापरवाह हो कि तुम्हें आवारागर्दियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। बहुत देर कर दी है मैंने भी, बड़ी देर से किस्मत का धक्का लगा, तब तक गाड़ी निकल चुकी थी और आप भी जा चुकी थी। अभी से इतना मिस करने लगी हो? आज ही तो मिली थी। सुना है कि मोहब्बत में ऐसा कुछ ही होता है। रिदा, मोहब्बत बहुत खतरनाक एहसास है। अगर मेरी बात मानो ना तो उसे करीब मत फटकने दो। मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता। इतनी बेपरवाह मत बनो रिदा। जब तुम इतनी बेपरवाही करती हो ना तो मुझे बहुत डर लगता।
अरे आपको क्या जरूरत है डरने की, जब मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ ना, तो फिर किसी चीज से नहीं डर लगना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ। चलिए ठीक है। क्या समझते हो तुम खुद को? मोहब्बत कोई सौदेबाजी नहीं होती। ना करते अगर थक गए थे तो अपनी जात का सौदा तो मत करते। इतना मत गिरते जितना गिरना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। तुम तो शाहज़ैन थे, पहले मोहब्बत पर पानी तो फेरा और अब क्या कर रही हो तुम? हैं? बड़े भाई के साथ इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या हुआ? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मोहब्बत का साया तो जैसे इसके सर पे सवार ही हो गया। साया सवार नहीं हुआ अम्मी, ये खुद साया बन गई है। मोहब्बत की हिफाजत करने चली, पागल हो गई है। छोड़ दें इसे, लगता है पहली चोट से अकल नहीं आई, इसलिए बार बार खाकर ही सबक सीखेगी। मैं इसको इसके हाल पे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इससे पहले कि ये दूसरी चोट खाए, मैं इसको इसके घर का कर दूंगी।